हेलो दैट इस वीडियो में हम लूप्स के ऊपर ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता है फर्स्ट क्वेश्चन से, प्रिंट 1 to 10। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं फॉर लूप यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिख दिया मैंने फॉर, यहाँ पे ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, सेमीकोलन, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एक ब्लॉक। ठीक है, तो अब 1 to 10 प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ INTI। तो अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में मुझको क्या करना है, देखो 1 to 10 प्रिंट करवाना है। तो स्टार्ट कहां से करना है, 1 से स्टार्ट करना है और 10 पे स्टॉप करना है। तो यहाँ पे आई में मुझको लिखना होगा 1, क्योंकि मुझको 1 से स्टार्ट करवाना है। अब स्टॉप कहां पे करवाना है, 10 पर। तो यहाँ पे कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूँ कि i स्मॉलर देन इक्वल टू 10। अगर मुझको 9 नंबर पर स्टॉप करना है तो यहाँ से मैं इक्वल टू हटा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू रहने देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 9। तो ये रेंज हो गई 1 to 9, लेकिन मुझे यहाँ पे 10 चाहिए रेंज, इसलिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 10। तो स्टार्ट अगर आपको 1 से करना है या फिर कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में स्टार्टिंग पॉइंट लिखना और कंडीशन में एंडिंग पॉइंट लिखना। अब हमको 1 to 10 जाना है, तो मतलब क्या करना है, हमको इंक्रीमेंट में जाना है। मतलब यहाँ पे लिखना होगा i प्लस प्लस, i प्लस प्लस। अच्छा, तो अब हमको क्या करवाना है, कि प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, i। तो यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट f परसेंटेज b i। ठीक है, तो हो गया। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे i डिक्लेयर किया, बाद में ये 4 i इज इक्वल टू 1। अब i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक टेबल बना देता। यहाँ पे i की वैल्यू सबसे पहले है 1, बाद में यहाँ पे जाएगा i की कंडीशन चेक होगी, 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई ट्रू। तो अब यहाँ पे आएगा i प्लस प्लस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता कि कुछ लोग यहाँ पे i प्लस प्लस देखा और यहाँ पे 2 वैल्यू अपडेट करवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। i प्लस प्लस मतलब चेंज आफ्टर एक्शन। यहाँ पे एक्शन क्या है, ये प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट, मतलब ये इन ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो एक्शन होता है और बाद में चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता प्लस प्लस i, प्लस प्लस i, तो यहाँ पे वैल्यू 2 होती, बाद में यहाँ पे जाता प्रिंट एफ में, तो प्रिंट हो जाता 2, प्रिंट हो जाता 2। लेकिन यहाँ पे हमको 1 भी प्रिंट करवाना, इसलिए यहाँ पे i प्लस प्लस हमको लिखना होगा, मतलब पोस्ट फिक्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे वैल्यू 1 रहेगी। अब यहाँ पे प्रिंट एफ होगा, क्या प्रिंट होगा, i प्रिंट होगा। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1, तो प्रिंट हो गया 1। अब क्या होगा, अपडेट होगा, चेंज आफ्टर एक्शन, मतलब अब अपडेट होगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब कंडीशन चेक होगी, देखो यहाँ पे आ गया 2। यहाँ पे हमको कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन कंपाइलर यहाँ पे 1 की जगह 2 अज्यूम कर लेगा। अच्छा, कंडीशन चेक होगी, 2 ऐसे ऐसे, तो अब ये कंडीशन ट्रू है, तो अब यहाँ पे जाएगा i प्लस प्लस में। अब चेंज आफ्टर एक्शन, इसलिए अभी चेंज नहीं होगा, पहले प्रिंट हो जाएगा। अब क्या प्रिंट होगा, i प्रिंट होगा। i की वैल्यू क्या है, 2 है, इसलिए 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, बाद में 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। अब सपोज यहाँ पे आ गया 9, तो अब क्या होगा, i इज इक्वल टू 9, मतलब कंडीशन में आएगा 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 10। यहाँ पे इक्वल स्मॉलर देन है, तो अब ये कंडीशन ट्रू होगी, बाद में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 9। सपोज यहाँ पे प्रिंट हो गया 9, तो अब इंक्रीमेंट आएगा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे होगा 10। अब देखो ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी और 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से प्लस प्लस हुआ, देखो यहाँ पे आ गया 10 तक हम आ गए। अब प्लस प्लस होगा तो 11 हो जाएगी वैल्यू, अब यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कंपाइलर यहाँ पे बाहर, ब्लॉक के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो कोड होगा वो रन हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अपडेट करा देता हूँ। 25 से 37, 37 से 25, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो गया। 37 टू 25, ठीक है। सबसे पहले हमको डिक्लेयर करवाना है आई डिक्लेयर करवा लिया। यहाँ पे आ गया फॉर सेमीकोलन ऐसे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स। तो अब हमको क्या करना है, 37 से 25 जाना, इसलिए आई की वैल्यू हो जाएगी 37। अब यहाँ पर कंडीशन में आई देखो, यहाँ पे 37 आएगा। अच्छा, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे रेंज क्या है, 37 से 25 जाना, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करवा देते हैं पहले, कंडीशन बाद में हम लिखेंगे। यहाँ पे आई माइनस माइनस लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 37 से 25 जा रहा है, मतलब हम माइनस में जा रहे हैं। तो अब एक रूल है, अगर प्लस प्लस हो तो स्मॉलर देन या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू की साइन यूज होती है, और अगर माइनस माइनस हो तो ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की साइन होती है। ये एक गोल्डन रूल है, हमेशा अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, तो यहाँ पे आई लिख दिया, और सोचे भी ना यहाँ पे क्या लिखना, हम ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे हमने इक्वल टू क्यों लिखा, कि यहाँ पे मुझको 25 को भी इंक्लूड करवाना है। अगर 25 को इंक्लूड नहीं करवाना है तो मुझे इज इक्वल्स टू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिख देता है, इज इक्वल्स टू 25। तो ये गोल्डन रूल है, इसे रट लो, दिमाग में डाल लो, ये बहुत ही काम आएगा ये रूल। अच्छा, तो अब 37 25 हो गया। अब यहाँ पर प्रिंट करवाना हमको, आई प्रिंट करवाना, एफ परसेंटेज बी आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, ऑड और इवन नंबर क्या है वो तो आपको पता होगा। देखो ऑड नंबर्स मतलब 13, 1, 7। तो ऑड नंबर्स मतलब जिसका लास्ट डिजिट वो 2 से डिविजिबल ना हो कंप्लीटली। अगर मैं 2 और 3 को डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ आएगा हमको। देखो यहाँ पे सबके साथ डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पे 7 ले लेता है, 7 2, यहाँ पे 3 6 1। तो मतलब रिमाइंडर में कुछ आता है ऑड नंबर्स में। तो यहाँ पे ये एक लॉजिक हो गया। देखो अब रिमाइंडर के लिए आपको पता होगा कि हमको मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना होता है। तो यहाँ पे हमको कोई भी नंबर लिखना है, सपोज 17 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अच्छा यहाँ पे n लिख देता हूं, n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये ट्रू है तो ये नंबर होगा इवन। अगर ये फॉल्स है तो ये होगा ऑड, ठीक। ये एक कंडीशन है, ये आप रट लो। अच्छा, तो यहाँ पे सपोज 17 हो गया, n मॉड्यूलस 2 मतलब ऐसा आएगा। अब यहाँ पे 8 2 16। अब यहाँ पे एक मॉड्यूलस आया, मॉड्यूलस में 0 नहीं है, इसलिए ये एक ऑड नंबर है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 2, 7 2 14, 14 माइनस, और यहाँ पे मॉड्यूलस में आ गया 0, इसलिए ये एक इवन नंबर है, ठीक है। समझ रहा है? तो ये लॉजिक हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब हमको क्या करवाना है, 1 to 10 नॉर्मली लूप करवाना। अब आई के अंदर जो वैल्यू आएगी, आई के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको चेक करवाना है मॉड्यूलस 2 के साथ। अगर 0 है तो इवन, अगर 0 नहीं है तो ऑड। अच्छा, तो यहाँ पे डिक्लेयर करवा देता है हम आई यहाँ पे फॉर
यहाँ पे हमको 1 से 10 जाना है, तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1, I स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यहाँ पे I प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। अब क्या करना है कि हमको सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट करवाना है। यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल देता है, इफ I मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तभी प्रिंट होगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, इतना ही होगा कोड हमारा, बहुत छोटा सा कोड है। तब चेक करते हैं, आई इज इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू हुई, आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं आई की वैल्यू। अब सबसे पहले 1 होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, अब यहाँ पे जाएगी। अब चेंज आफ्टर एक्शन है, तो मतलब एक्शन पहले होगा। इफ आई मॉड्यूलस 2, मतलब 1 मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ देखो, अब यहाँ पे मॉड्यूलस वाले ट्रिकी क्वेश्चन है, 1 मॉड्यूलस 2। अब ये LHS है, देखो ये बीच वाला मॉड्यूलस ऑपरेटर, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो छोटा है इससे RHS से, तो LHS में जो होगा वो मॉड्यूलस में आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब प्रिंट एफ में ये प्रिंट हो जाएगा, तो अब प्रिंट क्या हो गया, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये चीज समझे। LHS अगर छोटा है RHS से, तो LHS में जो भी है वो आंसर के फॉर्म में बाहर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज आफ्टर, अच्छा देखो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब चेंज आफ्टर एक्शन, मतलब यहाँ पे 2 हो गया, ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर से यहाँ पे आएगा चेंज आफ्टर एक्शन, इसलिए अभी इंक्रीमेंट नहीं आएगा। अब एक्शन पे आएगा 2 मॉड्यूलस 2, तो अब देखो 2 मॉड्यूलस 2, 2 1 2, 2 माइनस 0, अब यहाँ पे 0 आ गया, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब 2 प्रिंट नहीं होगा। तो अब क्या होगा, चेंज आफ्टर एक्शन, मतलब अब यहाँ पे आ जाएगा 3, कंडीशन चेक हुई, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे आएगा 3 मॉड्यूलस 2, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 1 2, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 1। तो ये कंडीशन सक्सेसफुल हुई। अब ये प्रिंट हो जाएगा 3, ऐसे करके 5 7 9, ये प्रिंट हो जाएगा ऐसे ऐसे। अच्छा, तो अब थर्ड क्वेश्चन ले लेता। यहाँ पे एक नया लॉजिक है, प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। अब n जो है हमको इनपुट करवाना है, तो सबसे पहले हम इनपुट करवा देते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया int n, यहाँ पे scanf परसेंटेज d n। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है कि 1 से n तक, मतलब यूजर डिसाइड करेगा। तो यूजर यहाँ पे लिख सकता है 1 से 10 तक मुझको सम प्रिंट करो, या फिर 1 से 5 तक। हम यहाँ पे 1 से 5 कंसीडर करता है, तो हमको यहाँ पे क्या करना, कोई वेरिएबल लेना। सपोज सम वेरिएबल ले लिया मैंने, उसके अंदर स्टोर करवाना 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हमको ये चीज एग्जीक्यूट करवानी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर, हमको ये एग्जीक्यूट करवाना है। sum is equals to 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये रेफरेंस कीजिए। ठीक है, तो हमको ये चीज प्रोग्राम के फॉर्म में लिखने, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो। अच्छा, पहले यहाँ पे लूप के लिए int आई डिक्लेयर करवा देता है। यहाँ पे int आई लूप के लिए, यहाँ पे फॉर, यहाँ पे डिक्लेयर करवाया आई, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, क्योंकि हमको 1 से लेकर n नंबर तक जाना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कर देता, हमको n तक जाना। अच्छा,
तो अब आई के अंदर 1 स्टोर हो गया। अब कंडीशन में क्या लिखना है, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू एन। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे एन क्यों लिया, क्योंकि यूजर ने डिसाइड किया कि मुझको यहाँ तक चाहिए, यहाँ पे आई प्लस प्लस, क्योंकि ये स्मॉलर देन इज इक्वल टू डिसाइड। याद है वो रूल, प्लस प्लस है तो ये, माइनस माइनस है तो ये। अच्छा, तो इसको क्लोज कर देता है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे एक लॉजिक हमको अप्लाई करवाना, देखो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले हमको सम में 0 इनिशियलाइज करवा देना। तो अब क्या होगा, देखो पहले इटरेशन में क्या होगा कि सम मतलब ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है 0 प्लस आई। तो फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू होगी 1, तो सम के अंदर क्या स्टोर हुआ 1। अब दूसरे इटरेशन में क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब सम इज इक्वल टू, अब सम में यहाँ पे 1 था इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1, अब प्लस आई। अब दूसरे इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 2, इसलिए सम में हो गया स्टोर 3। अब क्या होगा, यहाँ थर्ड पे सम इज इक्वल टू सम यहाँ पे है 3 प्लस आई की वैल्यू होगी 3 प्लस 3 6। यहाँ पे फोर्थ इटरेशन में क्या होगा, सम इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे 5 तक रखते हैं, सम इज इक्वल टू 10 प्लस 5 मतलब 15। अब 15 प्रिंट करवाना, ठीक है, हमको ये करवाना। लॉजिक आपको समझ में आया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अच्छा, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम में ये सब लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे लूप रन करवा दिया। अब हमको क्या करवाना है, यहाँ पे एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, यहाँ पे डिक्लेयर करवा देता हूं। अच्छा, कोई दूसरी बात कैसे करता है, int sum is equals to sum plus i। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सम में 0 आना चाहिए पहले। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हमको क्या करवाना है, यहाँ पे हमको लिखना है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो अब ये वैल्यू अपडेट होती जाएगी, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे मैंने जैसे इटरेशन करवाया था वैसा ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एंड कर देता है। अब यहाँ पे बाहर हमको लिखना है, क्या लिखना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे आ जाएगा सम। हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लूप के अंदर नहीं लिखवाना, हमको बाहर लिखवाना। समझ में आया। तो अब ये सॉल्व हो गया। तो अब देखो यहाँ पे सपोज मैंने 5 एंटर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये कंडीशन हम चेक करते हैं 1 बाय 1। अब फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई। अब आई की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1। अब आई प्लस प्लस चेंज आफ्टर एक्शन, एक्शन क्या है सम के अंदर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सम। एक सेकेंड, यहाँ पे हम आई की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे हम सम की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में होगी 1। अब चेंज आफ्टर एक्शन, एक्शन क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। तो अब सम का वैल्यू क्या है 0, मतलब 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो सम में 1 स्टोर हो गया। अब सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, एक का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे आया 2, कंडीशन ट्रू हुई, चेंज आफ्टर एक्शन, पहले एक्शन होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। तो अब सम क्या है 1, अब आई की वैल्यू क्या है 2, मतलब 3 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब चेंज आफ्टर एक्शन मतलब यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, चेंज आफ्टर एक्शन सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम है 3, यहाँ पे भी है 3 3 3 6, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 6। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, चेंज आफ्टर एक्शन सम इज इक्वल टू सम,
मतलब 6 प्लस क्या होगा 4 होगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे स्टोर हो गया 10। अब लास्ट इटरेशन 5, मतलब अब आई ये कंडीशन ट्रू हो गई, आई प्लस प्लस, यहाँ पे सम में क्या है 10 है, अब यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे 5 आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा स्टोर 15, ठीक। अब चेंज आफ्टर एक्शन 6 आ गया यहाँ पे, अब क्या होगा 6 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, मतलब कंडीशन फॉल्स हुई। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ब्लॉक के बाहर निकल जाएगा और प्रिंट एफ हो जाएगा 15। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? अच्छा, तो अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट सम ऑफ ऑड नंबर, मतलब सिर्फ ऑड नंबर्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे इस बार हम इवन नंबर लिख देते हैं, तो सपोज 1 2 3 4 5, हमको ये रन करवाना है 1 to 5, और इसमें जो इवन नंबर है उनका है एडिशन करवाना, मतलब यहाँ पे 2 5 इन दोनों का एडिशन करवाना। तो ये फिर से हम लिख देता है सब कुछ, सम ऑफ इवन नंबर। तो अब यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कंडीशन आई स्मॉलर देन इक्वल टू n, यहाँ पे आई प्लस प्लस, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन ओनली सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। ठीक, ये क्लोज कर दिया। अब ये एफ परसेंटेज डी, हमको क्या प्रिंट करवाना था सम, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्लोज सब कुछ ऐसा, तो फिर से चेक करता है, देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे सम, ठीक है। अब 1 to 10 करता है, यहाँ पे इनपुट करा लिया मैंने 10, ठीक है, यहाँ पे 10, तो मतलब n हट के यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब फर्स्ट में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, नहीं हाँ फॉल्स होगी, क्योंकि 1 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 0 चाहिए, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे आएगा 2, अब क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 2 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तो सम के अंदर आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम क्या है, पहले यहाँ पे 0 है, प्लस आई क्या है 2 है, तो यहाँ पे सम में हो गया 2। अब 3 कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि 3 मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 आएगा, तब क्या होगा 2 प्लस 4, मतलब 4 5 6, मतलब सम में आ गया 6। अब 5 भी इग्नोर हो जाएगा, अब यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब 6 प्लस 6 12, ठीक है। अब यहाँ पे 7 इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब क्या होगा 12 प्लस 8, मतलब 20, ठीक है। 9 इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 20 प्लस 10 30 आ जाएगा, मतलब प्रिंट होगा यहाँ पे 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखता है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।